हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज जो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ये एनसीईआरटी की क्लास 6 की इंग्लिश का बुक का चैप्टर 5 है और आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. तो जो भी ऑथर है वो बता रहा है कि मैंने बहुत बार सुना, बहुत चीज़ें सुनी मिस बीम के स्कूल के बारे में, लेकिन तब तक मुझे उस बारे में सही से नहीं पता था जब तक मैं लास्ट वीक वहाँ गया नहीं। मुझे चांस मिला था लास्ट वीक कि मैं वहाँ पर जाऊँ। When I arrived, there was no one inside but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage, and she was being led carefully between the flowers bed by a little boy who was about 4 years younger. She stopped, and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. तो जब ये ऑथर एंटर किया स्कूल में तो क्या था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर गार्डन में एक लड़की थी जिसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, और एक लड़का जो है जो कि उससे 4 साल तक छोटा होगा वो उसको रास्ता दिखा रहा था। ठीक है, तो जब ये ऑथर उसके पास गया तो इसे ऐसा लगा कि वो लड़की रुक के जो है उस लड़के से पूछने लगी कि कौन है। तो उस लड़के ने उस लड़की को इस ऑथर के बारे में बताया और उसके बाद वो लोग चले गए। Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. तो मतलब कि मिस बीम के बारे में अब बता रहा ऑथर कि वो कैसी थी, जैसा कि ऑथर ने एक्सपेक्ट किया था। उनका एज मिडिल एज था और उसके बाद देखने से ये लग रही थी कि वो यहाँ की इंचार्ज है या प्रिंसिपल है, और काफ़ी मतलब अच्छी थी, फ्रेंडली थी। और उनकी बाल जो है अब ग्रे होना शुरू हुए थे और थोड़ा सा भरा भरा फिगर था। भरा भरा मतलब कि वो फैट बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी प्लम्पी फिगर था उनका। I asked her some question about her teaching method, which I had heard were simple. तो ऑथर ने उनसे कुछ उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में पूछा जो कि ऑथर पहले से सुन चुका था। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying, and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. तो उन्होंने बताया मिस बीम ने कि सिंपल जो एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइटिंग, स्पेलिंग, इसके अलावा जो है और कुछ हम ख़ास उसको सिखाते नहीं है। कुछ और जो बाकी चीज़ें होती है वो रीडिंग के थ्रू वो सीखते हैं, जो कि वो चुपचाप सुनते हैं कहानियाँ, और उसके अलावा और कोई लेसन हम सिखाते नहीं हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizen. Look out of the window a minute, will you? तो उसके बाद मिस बीम ने बताया कि यहाँ का जो मेन एम है वो सोचना सिखाना है। ठीक है, कि किस तरह से आप दूसरों के साथ भलाई कर सकते हैं, आप किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक किस तरह से बनते हैं। आप आइए विंडो के बाहर देखिए। तो ऑथर क्या कह रहा है, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। तो ऑथर जाता है विंडो के पास जहाँ से एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड दिख रहा होता है, और मिस बीम पूछती हैं कि आपको क्या दिख रहा है। I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me, though, to see that they are not at all so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty, and there is a girl with a crutch watching others at play. She seemed to be a hopeless cripple.
तो उसके बाद जो है ऑथर ने बताया कि मुझे एक बहुत अच्छा सा गार्डन दिख रहा है जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा दुख भी हो रहा है क्योंकि सारे बच्चे ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं, कुछ अनहेल्दी भी हैं और जिनको देखकर जो है मुझे तकलीफ़ हो रही। जैसा कि जब मैं आया था तो मैंने एक लड़की को देखा था जो कि देख नहीं सक रही थी, और उसी तरह के कुछ बच्चे मुझे अभी भी प्लेग्राउंड में दिख रहे हैं। और उसके अलावा एक लड़की मुझे दिख रही है जो कि बैसाखी लिए बैठी है, दूसरे को खेलता हुआ देख रही है। Miss Beam laughed. "Oh no," she said. "That's not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day." तो मिस बीम हंसने लगी और कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो लड़की आपको लंगड़ी दिख रही है, जो चल नहीं पाती है, वो एक्चुअली में उसके पैर ख़राब नहीं है, एक्चुअली में ये उसका लेम डे है। मतलब आज के दिन उसको लेम की तरह गुजारना है। और जो बच्चे आपको अंधे दिख रहे हैं वो भी अंधे नहीं हैं, वो उन लोग का आज ब्लाइंड डे है, मतलब आज उनको अंधे बनने का नाटक करना है। आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन। और ये सुनकर जो है ऑथर जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए और वो मिस बीम जो है हंसने लगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट and understand misfortune. We make them to share misfortune too. Each term, every children has one blind day, one lame day, one deaf day, and one injured day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both blind and the helpers. अब क्या है, इसमें मिस बीम ने बताया कि ये जो है हमारे स्कूल का बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है और हमारे जो बच्चे हैं उनको हम सिखाते हैं कि मिस फॉर्च्यून क्या होता है। मतलब कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो उसे उसकी कदर नहीं होती है। तो उनको ये हम बताते हैं कि जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो उनको किस तरह का क्या उनके साथ होता है वो उसको समझें। और हम क्या करते हैं कि हर एक टर्म में एक बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है जिस दिन उनके आँख पे पट्टी बांध दी जाती है, एक लेम डे होता है, एक डीफ डे जिस दिन वो सुन नहीं सकते, एक दिन जो है उनको इंजर्ड के तरह रहना पड़ता है, एक दिन डम की तरह रहना पड़ता है, मतलब गूंगे की तरह रहना पड़ता है। तो जैसा कि उनका ब्लाइंड डे है तो उनके आँखों पर बैंडेज बांध दिया जाता है और उनको ये सिखाया जाता है कि वो चीटिंग ना करें, उसमें से देखें ना, और रात ही में ये बैंडेज बांध दिया जाता है ताकि वो एक ब्लाइंड की तरह ही जगे। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो उस ब्लाइंड की हेल्प करे। तो इससे जो है दोनों बहुत ज़्यादा सीखते हैं, जो ब्लाइंड है वो भी सीखता है और जो उसका हेल्प करता है वो भी सीखता है काफ़ी कुछ। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यू। एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम बिफोर द डे इज़ ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज़। और इसमें कोई भी परेशानी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है और ये एक गेम की तरह वो लोग खेलते हैं। ठीक है, और वो दिन ख़त्म होने तक जो है उनको समझ में आ जाता है कि क्या होता है मिसफॉर्च्यून, क्या होता है, मतलब कि जो जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो अपनी लाइफ किस तरह गुजारते हैं। द ब्लाइंड डे The blind day is, of course, really the worst, but some of the children tell me that dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about. और ब्लाइंड डे जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, लेकिन कुछ बच्चे बताते हैं कि डम डे जो है वो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। डम डे मतलब कि बिना बोले हुए। तो इससे क्या होता है कि हम लोग बच्चों के मुंह पर तो जो है हम बैंडेज कर नहीं पाते हैं, तो उनको खुद से अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि वो ना बोलें। तो चलिए गार्डन में चलते हैं और आप
आपको बताते हैं कि बच्चे इस बारे में क्या सोचते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। हेयर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। डोंट यू एवर पीप। उसके बाद मिस बीम उसको गार्डन में ले जाती है ऑथर को, और वहाँ पर एक बैंडेज, जो कि आज ब्लाइंड बनी हुई थी लड़की, उसके पास ले जाती है और बोलती है कि एक जेंटलमैन तुमसे बात करना चाहते हैं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो ऑथर पूछता है, डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल, क्या तुम कभी उसमें से झांकती नहीं है? तो वो कहती, ओ नो, शी एक्सक्लेम, दैट वुड बी चीटिंग, ये चीटिंग होगा, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन कहती है कि नहीं, हम चीटिंग नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना ज़्यादा बुरा होता है। यू कांट सी अ थिंग, तो आपको कुछ भी नहीं दिखता, और आपको हमेशा लगता है कि आप किसी चीज़ से टकरा जाओगे और चोट लग जाएगी। बैठने में ही थोड़ा सुकून मिलता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? तो ऑथर ने पूछा कि क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं? तो उसने कहा, फेयरली, हाँ, काफ़ी हद तक, लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा केयरफुल नहीं हैं जितने हम होते हैं जब मेरी बारी आती है हेल्पर बनने की। दोज डेट आई हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। इट इज़ परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी। आई विश यू वुड ट्राई। तो ये जो लोग पहले से ब्लाइंड रह चुके हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे हेल्पर बनते हैं, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होती है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप भी ऐसा ट्राई करेंगे। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। तो ये ऑथर ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ? तो वो कहती, ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। वो कहती कि चलिए थोड़ा सा वॉक करते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I'll mind being deaf for a day. At least not much. Being blind is so frightening. My head aches all the time just from worrying that I'll get hurt. Where are we now? अब जो है वो लड़की बताती रहती है कि हम बहुत खुश हो जाएंगे कि जब ये दिन चला जाएगा, कि आप जब लंगड़े बनते हैं तो भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जब आप वो बन जाते हैं, लूले बन जाते हैं, जब आपके हाथ बांध दिए जाते हैं, तब भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी इस तरह का नहीं लगता। ठीक है, और बहरा बनना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ब्लाइंड रहना, अंधा बनना बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है, डरावना है। और मेरे सर में जो है सुबह से क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, कि मुझे लग रहा है कि हम अभी हमको कहीं से चोट लग जाएगी। फिर वो पूछती है कि हम लोग अभी कहाँ हैं? तो ऑथर बताता, इन द प्लेग्राउंड, आई सेड, वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। तो वो बताता है कि हम लोग अभी प्लेग्राउंड में और हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, मतलब बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल। और मिस बीम जो है वहाँ पर गार्डन में चल रही थी एक लंबी लड़की के साथ। वॉट इज़ द गर्ल वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। तो उस लड़की ने ऑथर से पूछा कि वो लड़की क्या पहने हैं? तो ऑथर ने बताया, अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, आई थिंक इट्स मिली। तो उस लड़की ने कहा, मुझे लगता है वो मिली है। शी सेड, व्हाट कलर इज़ हर हेयर। उसने पूछा कि उसकी बाल किस कलर के हैं? तो ऑथर ने कहा, वेरी लाइट, यस दैट्स मिली, शी इज़ हेड गर्ल। तो लड़की ने कहा, हाँ, कि वो मिली है, वो हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। और ऑथर ने बताया कि एक बूढ़ा आदमी है जो रोजेस के बंडल बांध रहा है। तो उस लड़की ने कहा, येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। और उस लड़की ने बताया कि हाँ, वो पीटर है और वो क्या है, यहाँ का गार्डनर है, और जो कि 100 साल का है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस। और उसके बाद ऑथर ने बताया कि एक और लड़की आ रही है जिसके कर्ली हेयर हैं रेड कलर के, और वो जो है बैसाखी लिए हुए है। तो उस लड़की ने बताया, दैट्स अनीता। ठीक है, कि वो कौन है, अनीता है। एंड सो
we walked on. Gradually, I discovered then that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. But when I finally had to leave, I told Miss Meem that I was very sorry to go. Ah, she replied, then there is something in my system after all. तो उसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद जो है ऑथर को समझ में आता है कि अब जो है वो और ज़्यादा मतलब कि दूसरों के प्रति और ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल बन गया था, जैसा कि वो अपने आप को सोचता था उससे और ज़्यादा। और इनको ये भी पता चला कि दूसरों को जब आप इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, दूसरों को अपनी आँख से चीज़ें दिखाते हैं, तो वो किस तरह से वो चीज़ें इंटरेस्टिंग बन जाती हैं। ठीक है, एंड में जब ये निकलने वाले होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं ऑथर के। अब जो है वो मिस बीम को कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो वो कहती है मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम में कुछ ऐसा था जो कि आपको बहुत पसंद आया, इस वजह से आपको यहाँ से जाने में दुख हो रहा है। ठीक है, और ये लिखा किसने है? E.V. ल्यूकास ने। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। थैंक यू सो मच।